हेलो दोस्तों। तो आज हम सीखेंगे प्रतिशत का पार्ट 2। इस शून्य से शिखर तक की सीरीज में आपका वेलकम है। और आप इन क्वेश्चनों को बहुत ही डिटेल में सीखेंगे, बहुत आसान तरीके से समझेंगे और एक एक क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे और खुद से बनाने की कोशिश करेंगे। आप देखेंगे क्वेश्चन को 300 का 90% प्लस 90 का 30% किसके बराबर होगा या इसका क्या मान है। तो यहाँ पर आप देखें 300 इस तरीके से 300 लिख लिया हमने। का मतलब होता है गुणा, मतलब मल्टीप्लाई का साइन। 90% तो 90 को एज इट इज रखूंगा, प्रतिशत को साइन को हटाऊंगा तो अपॉन में 100 ले आऊंगा। यहाँ तक आप समझ रहे हैं। प्लस का साइन लूंगा, 90 लिखूंगा मैं 90। का मतलब ऑफ, और ऑफ का मतलब क्या होता है मल्टीप्लीकेशन या गुणा। का मतलब गुणा। 30% लिखा है तो 30 को एज इट इज लिख दूंगा मैं। परसेंटेज के साइन को हटाऊंगा तो अपॉन में 100 ले लूंगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये 0 से 0 कैंसिल आउट, इस 0 से ये 0 कैंसिल आउट, और इस 0 से ये 0 कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट। इनके दोनों में अपॉन के बन बन है, तो यहाँ पर जब भी नीचे बन होता है तो उसका कोई भी रोल नहीं होता है। तो आप ऊपर देखेंगे 9 का 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 तिया 27 या 9 3 27, और 0 भी है यहाँ पर तो इसको 0 को लिख लूंगा मैं। प्लस इसका और इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो 9 3 27 मिलेगा मुझे। और अपॉन में इसके बन होगा तो बन आप अपॉन में होगा तो उसका कोई भी मतलब नहीं है। यहाँ पर इसको आप जोड़ेंगे 270 प्लस 27 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 279। यही मेरा इसका सही आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 2000 का 7.5%। 7.5% क्या है तो इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो 2000 एज इट इज लिख लूंगा मैं, लिख लिया। का के स्थान पर मल्टीप्लाई का साइन लगाऊंगा। 7.5 तो 7.5 लिख लिया। परसेंटेज के साइन को हटाऊंगा तो अपॉन में 100 आएगा। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे कि आपके पास ये मल्टीपल में है 7.5, तो इसको और सिंपल किस तरीके से कर सकते हैं। 2000 इंटू 75 लिखेंगे और पॉइंट हट गया तो नीचे 0 एक और बढ़ जाएगा, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 75। और ये मेरा पहले से 100 है। एक ही 0 इसलिए बढ़ा रहा हूँ क्योंकि इस डेसिमल के इधर एक अंक है तो इसीलिए एक 0 और बढ़ा। अब आप देखेंगे कि यहाँ से इस 0 से ये और इन दोनों से ये दोनों अपॉन में फिर से हमें अगेन बन मिल गया। तो बन अपॉन में होता है, नीचे होता है तो उसका कोई भी रोल नहीं होता। और 75 को आप 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 150 मिलेगा। आई होप इस क्वेश्चन को भी आप सीख गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे अब हम। किस धन का 30% 120 होगा। इस क्वेश्चन को जरा बारीकी से समझेंगे। किस धन का 30% 120 होगा। तो माना कोई धन मेरे पास होगा जो x होगा। माना कोई धन है मेरे पास, जो धन है x है। इस x का मतलब धन हमने x माना है तो x का 30% किसके बराबर है 120 के। तो हम यहाँ पर 120 लिखेंगे। x के स्थान पर x लिखेंगे, का के स्थान पर मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, 30 के स्थान पर 30 एज इट इज, और परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो अपॉन में 100 इज इक्वल ऑफ 120। अब आप इस भिन्न को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर अगर आप 1 मानेंगे तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कराएंगे और यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। 1 मान लो, भिन्न को सही करने के लिए हम यहाँ पर 1 मानते हैं। इसका इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई और इस वाले पार्ट का इसके साथ मल्टीप्लाई। और अब हम देखेंगे कि x का x के साथ किया तो 30x हो गया, और ये 1 के साथ कराएंगे तो एज इट इज वही रह जाएगा। तो मेरे पास ये 30x बराबर ये 120 है तो एज इट इज रखूंगा ऐसा ही, इंटू 10। 100 को भी मैं उधर लेके जाऊंगा तो ये मल्टीपल में हो जाएगा। अब आप देख रहे होंगे x का जो मान है मैं निकालूंगा
तो एज इट इज 120 इंटू 100 अपॉन में, ये मल्टीपल में है तो यहाँ पर आकर के डिवाइड में हो जाएगा। बराबर के इधर जब भी कोई भी अंक प्लस का होगा तो इधर जाकर के माइनस का हो जाएगा, माइनस का होगा तो इधर जाके प्लस का हो जाएगा। भाग में है तो गुणा में हो जाएगा, और गुणा में है, ये वाला गुणा में, तो किस में हो गया, भाग में। यहाँ पर देखेंगे आप, इस 0 से ये 0 कैंसिल आउट, 3 से ये 4 बार, और 4 से 100 का गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा, इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो हमें मिलेगा 400, और 400 ही मेरा क्या है, बिल्कुल सही आंसर है। आई होप यहाँ तक आप अच्छे से सीख गए होंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसके 5% का मान 3 के बराबर है। तो यहाँ पर आप देखेंगे इस क्वेश्चन को, वह संख्या ज्ञात कीजिए, माना कोई संख्या होगी मेरे पास, वो संख्या क्या है, x होगी, वो संख्या x होगी, जिसके जिसके मतलब इसके x के 5% का मान, मतलब इस वाले पार्ट का मान 3 के बराबर है। यहाँ पर इतना आप समझ गए होंगे। तो x के और का के स्थान पर गुणा का साइन लगाते हैं हम लोग, तो 5 अपॉन में 100 लूंगा मैं, बराबर में 3 ले लूंगा। यहाँ पर आप देखेंगे इस वाले पार्ट को और अच्छे से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 1 होगा, अपॉन में 1 मान लो, और 1 मानने के बाद यहाँ पर इसका इसके साथ मल्टीप्लाई और इसका इसके साथ, तो 5 का x के साथ कराएंगे तो ये मुझे मिलेगा 5x, और 1 के साथ भी कराएंगे तो एज इट इज वही मिल जाएगा, बराबर का साइन लेंगे। 100 का मल्टीप्लाई 3 के साथ कराना है तो ये 300 मिलेगा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कराएंगे तो ये मुझे मिलेगा। अब आप नेक्स्ट लाइन में देखेंगे, x का मान फाइंड आउट करने के लिए 300 बटे में, ये 5 मल्टीपल में है तो अभी मैंने समझाया था मल्टीपल वाला साइन इधर जाकर के बराबर के इधर, तो ये डिवाइड में पहुंचता है, तो 5 हमारा यहाँ से डिवाइड में पहुंच गया। तो अब हम 300 को 5 से भाग करेंगे तो x का मान जो है वो 60 निकल के आएगा, 5 से 6 बार और एक ये 0, तो 560 आंसर होगा इसका। तो x होगा, धन क्या होगा, x होगा, किसी धन का वह धन x होगा, और x का 18 कंप्लीट जो है, मतलब 18 का 4 बार पहाड़ा पढ़ेंगे और 3 जोड़ेंगे, 18 इंटू 4 करेंगे और आप 3 जोड़ें, 72 हो जाएगा, और ये 3 जोड़ेंगे, 18 का 4 के साथ कराएंगे तो 72 हो जाएगा, और यहाँ पर मेरा 3 है तो 75 हो जाएगा, और अपॉन में 4 हो जाएगा, परसेंटेज का साइन, बराबर किसके होगा, 150 के। और इसको सिंपल करने के लिए हम देखेंगे, x का के स्थान पर गुणा का चिन्ह, गुणा का साइन, 75 बटे में 4, और परसेंटेज का साइन हटाया तो अपॉन में 100 ले लेंगे, गुणा का साइन इसलिए ले रहे हैं ताकि ये 4100 ना बन जाए, इसीलिए, बराबर में 150। और इसको सिंपल कैसे कर सकते हैं, इसका और इसका गुणा करेंगे तो ये 75x बचेगा मेरे पास, अपॉन में 400 हो जाएगा, जो बराबर होगा 150 के। यहाँ पर मैं इसको वाले यहाँ पे 1 मान लूँ ताकि इस भिन्न को क्रॉस मल्टीप्लाई करा सकूँ, यहाँ पर 1 मान लिया हमने, इसका और इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये मुझे मिलेगा 75x, बराबर इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे कितना मिलेगा, 15 का 4 के साथ कराएंगे तो 60 मिलेगा, 2 0 ये और एक ये, तो मुझे 3 0 और मिलेंगे। तो अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ से मैं इसको किस तरीके से सिंपल करूँगा। अब जो मुझे मिलेगा वो मिलेगा x इज इक्वल ऑफ, यहाँ से मैं x को बराबर लूँगा और ऊपर भेजूँगा इस नंबर को 60,000 अपॉन में 75 लूँगा, और इसको जब भाग करूँगा
यहाँ पर आप इसको भाग करेंगे तो मुझे 800 मिलेगा, 800। आई होप ये भी आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5 का x% बराबर 10 का 20%, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आप इसको देखेंगे, 5 लिखेंगे, का के स्थान पर गुणा का चिन्ह, x के स्थान पर x, साइन हटाएंगे परसेंटेज का तो अपॉन में 100 बराबर, यहाँ पर ये बराबर का साइन है इसीलिए बराबर के ले लिया हमने, 10 तो 10, का के स्थान पर गुणा का साइन, 20% तो 20 लिखा हमने, प्रतिशत का साइन हटाएंगे तो अपॉन में 100। अब आप देखेंगे इस जीरो से इस जीरो को कैंसिल आउट करेंगे, इसको इससे कैंसिल आउट करेंगे, और यहाँ पर देखेंगे अब कि ये मुझे मिलेगा 5x, और 5x का 1 के साथ मल्टीप्लाई कराऊंगा तो मुझे ये मिलेगा, और 100 का 2 के साथ कराऊंगा, क्रॉस मल्टीपल करूंगा मैं यहाँ पर, इसका इसके साथ इसका इसके साथ, तो 100 का 2 के साथ कराऊंगा तो ये मुझे मिलेगा 200। अब x का मान बाहर निकालूंगा तो मुझे 200 अपॉन में 5 मिलेगा, क्योंकि ये मल्टीपल में है तो किस में मिलेगा, डिवाइड में। तो यहाँ से इसको जब डिवाइड करेंगे तो 5 से 4 टाइम्स तो 20, और ये 0 बचा है, इसको हम इस प्रकार से यहाँ लिख देंगे। आई होप ये क्वेश्चन भी आप सीख रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक परीक्षा में 78% लड़के उत्तीर्ण हुए, यदि 110 लड़के अनुत्तीर्ण हुए मतलब फेल हुए, उत्तीर्ण मतलब पास हुए, तो परीक्षा में कुल कितने लड़के थे। तो इस क्वेश्चन को बहुत ही सरल तरीके से हम करेंगे। तो कुल लड़के मैं मान रहा हूँ, यहाँ पर माना कुल लड़के जो हैं वो मेरे पास कितने होंगे, 100 होंगे, 100% मान लो, जिसमें से 78% पास हुए, तो पास वाले छात्र मेरे पास कितने हो गए, 78%। अब आप फेल वाले देखेंगे मतलब अनुत्तीर्ण वाले देखेंगे, तो अगर मेरे पास कुल 100 हैं जिसमें से 78 पास हैं, तो मेरे पास बचेगा कितना, 22%। माइनस करा हमने तो ये मुझे 22 मिलाएगा, और 22 जब मिलेगा तो इस 22 का ही मान, हमारे अनुसार फेल कितने हैं, 22%, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार 110%। तो आप देखेंगे 22% का जो मान है वो 110 है। तो परीक्षा में कुल कितने लड़के थे, परीक्षा में कुल 100 लड़के हमने माने हैं, तो आप 100% का मान निकालेंगे तो किस प्रकार से निकालेंगे, 110 को एज इट इज रखेंगे, यहाँ पर 22% को डिवाइड में लेंगे, तो 22% इंटू में 100% लेंगे। आप देख रहे होंगे यहाँ पर इस प्रकार का फॉर्मेट मिलेगा, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल आउट, और 22 से ये 5 बार जाएगा, और 5 का मल्टीप्लाई 100 से कराऊंगा तो ये मुझे मिलेगा 500। तो उसमें कितने लड़के होंगे, परीक्षा में 500 लड़के होंगे। आई होप ये भी आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, राम अपने मासिक वेतन का 20% बचाता है, यदि उसका मासिक खर्चा 6,000 रुपये है तो मासिक बचत क्या है। क्वेश्चन को फिर से पढ़ेंगे एक बार ताकि अच्छे से समझ आ जाए। अब हम इसमें देखेंगे कि राम अपने मासिक वेतन का 20% बचाता है, तो यहाँ पर मैं बोलूँ 20% अगर बचाता है तो ये सेविंग है, मतलब बचत है। तो अगर किसी की इनकम 100 रुपये होगी, 100% होगी, जिसमें से उसने 20 बचत कर ली, तो खर्च कितना किया, तो 80% उसने क्या किया, खर्च किया, मतलब एक्सपेंडिचर किया उसका। मासिक खर्चा 6,000 है, हमारे अनुसार मासिक खर्च कितना है 80%, लेकिन प्रश्न के अनुसार 6,000, तो 80% रिप्रेजेंट करेगा किसको, 6,000 को। मासिक बचत कितनी है, बचत, तो उसकी बचत जो है 20% है, तो आपको 20% का मान बताना है, तो 6,000 80% को नीचे लिखेंगे यहाँ पर, इनटू में जिसका मान हमें चाहिए उसका गुणा ऊपर करेंगे, तो हमें 20% का मान चाहिए तो 20%। यहाँ पर आप देखें परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल आउट, 20 से ये 4 बार,
आप इतना समझ रहे होंगे। 20 से ये 4 बार, और हम इसको और सरल कर सकते हैं। तो अब हमने देखा ये 6000 अपॉन में 4 बच रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर इसको करेंगे तो ये जो मुझे मिलेगा, 4 से अगर मैं काटूंगा तो 1 बार, और यहाँ पर मुझे मिलेगा 2, तो 4 से 5 बार, 4 पंजे 20, और 2 जीरो भी मुझे मिले हैं, तो ये 1500 इसका क्या होगा, मासिक बचत होगी 1500 रुपये। इसकी आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। आप इस क्वेश्चन को बहुत ही बारीकी से समझेंगे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसमें देखें, ए और बी के आप इस प्रकार से रेशो बनाएंगे ताकि हम इसको सिंपल कर सकें। तो यहाँ पर आप देखेंगे, ए की आय बी की आय से, किसकी आय से, बी की। तो यहाँ पर मैं बी को प्रमुख मानूंगा, तो जिसको प्रमुख मानेंगे उसी को मैंने 100 मान लिया। माना बी का जो मान होगा वो 100 होगा। ए की आय मतलब ए ज़्यादा है किससे, बी से, तो इसीलिए मैंने बी से मान लिया है 100, और बी से कंपेयर करेंगे ए को, ये 25% अधिक है। तो 100 का अगर 25% करेंगे तो 25, और अधिक है तो 100 और 25, अब ये 125 हो जाएगा। आई होप इतना समझ गए होंगे आप। अब तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो बी की आय, ये रहा बी और ये रहा ए, तो ये बी कितना कम है ए से। तो आप देखेंगे यहाँ पर 25 कम है, किससे, ए से। जिस वर्ड के पास से शब्द लगा हो, ए के पास से लगा, तो उसे नीचे रखेंगे। तो 125 एच हमने हर में लिख दिया। से कितने प्रतिशत कम है, प्रतिशत में लाने के लिए हम अंश में 100 से गुणा करते हैं। ये पार्ट ये हमने कल के पहले पार्ट में सीख चुके हैं हम इस बात को। अब आप देखेंगे 25 से इसको एक बार सिंप्लीफाई करूंगा मैं इसको, 25 से एक बार, और 25 से ये 5 बार। और अब आप देखेंगे 100 का गुणा 1 के साथ करेंगे तो मुझे 100 मिलेगा, अपॉन में ये वाला 5 मिलेगा। अब इसको और सिंपल करेंगे तो 5 से 2 टाइम्स, और यहाँ पर 0, तो 20, और 20% ही मेरा क्या होगा, इसका सही आंसर है। ए की आय से 20% कम होगी बी की आय। आई होप ये क्वेश्चन भी आपने बहुत आसान तरीके से समझा होगा। अब हम नेक्स्ट स्टेप देखेंगे, रिजल्ट से प्रतिशत कैसे निकालेंगे। तो रिजल्ट से प्रतिशत निकालना बहुत ही आसान है। यहाँ पर आप क्वेश्चन को पहले पढ़ेंगे। राम 600 अंकों में से, मतलब पूर्णांक जो है वो 600 है, 385 अंक प्राप्त करता है, मतलब ये प्राप्तांक हैं। तो राम कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करता है। तो यहाँ पर आपको आंसर जो है परसेंटेज में बताना है। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन हो तो आपको सूत्र लगा देना है, प्राप्तांक इंटू 100 अपॉन में पूर्णांक। तो आप देखें यहाँ पर प्राप्त अंक कितने हैं, जो प्राप्त अंक हैं वो 385 हैं, अपॉन में पूर्णांक 600 है, इंटू में आप देखेंगे कि यहाँ पर मेरे पास 100 है, ये वाला। अब आप इसको सिंपल करेंगे, 0 से 0 कैंसिल आउट, इस 0 से ये 0 कैंसिल आउट। तो अब मुझे मिला, वो मिलेगा 385 अपॉन में 6। अब आप इसको भाग करेंगे, या तो आप इसको सिंपल वे में भाग भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको यहीं पर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे 6 6 36 होता है, और यहाँ से मुझे 2 मिलेगा, और ये 5 है तो मेरे 25 हो गया। तो 6 4 जा 24, 1 बचेगा, तो यहाँ पर मैं पॉइंट लगा लूँगा और 0 बढ़ा, तो अब 10 हो गया होगा। तो 6 से 1 टाइम्स, और 1 टाइम्स के बाद 4 बच रहा, और 4 के बाद हम 0 लगाएंगे, तो 6 6 36, और यहाँ पर यहीं तक मैं इसको सीमित रखूँगा। पॉइंट के बाद 2 अंकों तक इसको सीमित रखूँगा, और यही मेरा इसका क्या होगा, परसेंटेज होगा। मतलब अब राम ने 64.16% अंक प्राप्त किए होंगे। आई होप
ये क्वेश्चन भी आपने सीख लिया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसी के टाइप का है, तो आप इसको बारीकी से समझें। रमन 500 में से 360 अंक प्राप्त करता है, तो वह कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करता है। पिछले जैसा क्वेश्चन है, तो हमने क्या कहा कि आप एक सूत्र लगाएंगे, प्राप्त अंक इंटू 100 अपॉन में पूर्णांक। तो आपने जो प्राप्त किया है वो 360 अंक प्राप्त किए हैं, इंटू में 100 लेंगे तो 100 लिया, और अपॉन में पूर्णांक, और पूर्णांक कितना है 500, तो अब हम 500 लेंगे। तो यहाँ पर आप इसको देखेंगे कि ये मेरे पास 0 से 0 कैंसिल आउट और 0 से 0 कैंसिल आउट। अब जो मुझे मिलेगा वो 360 अपॉन में 5। तो यहाँ पर आप देखेंगे इस नंबर को किस प्रकार से काटेंगे, तो 5 से करेंगे तो 5 7 जा 35, तो 7 टाइम्स, और एक बच रहा है तो 5 2 जा 10। 72% या 72% ही इसका क्या है, सही आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 700 का 30% का 3% क्या होगा। तो आप देखें 700 मैंने इस प्रकार से एज इट इज लिख दिया, का के स्थान पर गुणा का साइन, 30 की जगह पे 30 लिखूंगा, परसेंटेज के साइन को हटाया तो अपॉन में 100 लूंगा। फिर इस का मतलब गुणा है तो यहाँ पर भी गुणा लूंगा, और फिर यहाँ पर मैं देखूंगा 3 है तो 3 लिखूंगा, और अपॉन में 100 लिख लूंगा, क्योंकि ये परसेंटेज का साइन हटाना है हमें। अब आप इनको सिंपल करेंगे, एक 0 से एक 0 कैंसिल आउट, इस 0 से ये 0, और ये 0 से ये 0। आई होप अब मुझे जो मिलेगा वो 7 इंटू थ्री अपॉन में एक 0 ये और एक 0 ये 1 और 0 मुझे 10 मिलेगा। तो अब आप देखें यहाँ पर जो मुझे मिलेगा, 7 का 3 टाइम्स करेंगे तो 21, और 3 टाइम्स करेंगे तो 63, और अपॉन में 10। अब आप इसको भाग देंगे या डिवाइड करेंगे तो मुझे मिलेगा, यहाँ पर 10 का रूल बताया था, एक अंक के बाद आपको दशमलव लगा देना है, तो आपका भाग ये हो गया। तो मुझे जो आंसर मिला वो 6.3 मिला है। आई होप अब आपने यहाँ पर इन सभी क्वेश्चनों को सीख लिया होगा।